जय श्री हरि सुदर्शनधारी, जय श्री कृष्ण मुरारी। एकादशी व्रत महान पुण्य फल देने वाला है। आइए आज जानें कि एकादशी तिथि के साथ विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि किन महान पुण्यों को प्राप्त कराने वाली बन जाती है। एकादशी तिथि पर कुछ विशेष नक्षत्रों का योग होने से ये तिथि जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी नामों से जानी जाती है। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र का योग बने तो तब ये एकादशी तिथि जया कहलाती है। इस एकादशी के उपवास और श्रीहरि के पूजन अर्चन से मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग बने तो ये उत्तम एकादशी तिथि विजया कहलाती है, जिसमें किया गया दान और ब्राह्मण को कराया गया भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। ऐसी एकादशी तिथि पर किया गया उपवास और श्री हरि का पूजन अर्चन तो सहस्त्र गुना से भी अधिक फल देने वाला बताया गया है। इस तरह जब शुक्ल पक्ष की ही किसी द्वादशी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का योग बनता है तो तब ये एकादशी तिथि जयंती कहलाती है, जो सब पापों को हरने वाली है। रोहिणी नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि से पहले आने वाली इस एकादशी तिथि को पूजित होने पर श्री हरि गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। और जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र का योग बने तो ऐसी एकादशी तिथि महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। इस पापनाशिनी एकादशी को उपवास करने का पुण्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन तिलदान करने से मिलने वाले पुण्य फल के बराबर होता है। पुष्य नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की इस द्वादशी तिथि से पूर्व आने वाली पापनाशिनी एकादशी तिथि को पूजित होने पर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं। इस एकादशी तिथि पर प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। जिसने भी इस पुण्य तिथि को श्रीहरि की आराधना की, उन्हें भगवान ने इस पृथ्वी पर सब कुछ दिया। इस तिथि के उपवास और श्रीहरि उपासना से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। कायिक अर्थात शारीरिक शक्ति द्वारा किए गए पाप, वाचिक अर्थात उसकी वाणी द्वारा किए गए पाप और मानसिक पाप वो जो उसकी मनः स्थिति के कारण किए गए हों। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत फल 1000 एकादशियों के व्रत फल के समान होता है। इस दिन स्नान, दान, जप, पूजन अर्चन आदि जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक पुष्य नक्षत्र से युक्त ऐसी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो सनातन के जैसे सतत और सजग बने रहिए। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए दीप कलश के साथ जुड़े रहिए। जय श्री हरि।